दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प और रोमांचक कहानियां। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको रहस्य और रोमांच के एक अद्वितीय सफर पर ले जाएगी। ये कहानी है एक नवविवाहित जोड़े अमन और निशा की, जो अपने नए जीवन की शुरुआत एक शांत पहाड़ी गांव में करने आते हैं। लेकिन जल्द ही वे पाते हैं कि इस गांव में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो हर रात को डरावनी घटनाओं के रूप में प्रकट होता है। आइए जानें कि कैसे अमन और निशा इस रहस्यमयी यात्रा में अपने साहस और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इन अदृश्य शक्तियों का सामना करते हैं और गांव को श्राप मुक्त करते हैं। क्या वे इस मिशन में सफल हो पाएंगे? क्या गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हैं हमारे साथ और देखिए रात का रहस्य। इस कहानी को अंत तक देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई और रोमांचक कहानियों की सूचनाएं मिलती रहे। अब चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी सफर और जानते हैं कि आखिर इस गांव का रात का रहस्य क्या है। अमन और निशा एक नवविवाहित जोड़ा एक शांत पहाड़ी गांव में नए जीवन की शुरुआत करने आए थे। गांव के लोग उन्हें गर्मजोशी से मिले और उन्होंने भी जल्द ही वहां की सादगी और सुंदरता में खुद को ढाल लिया। लेकिन गांव में एक रहस्य था जो हर किसी के मन में एक डर बना हुआ था। कुछ दिनों बाद अमन और निशा ने महसूस किया कि उनके घर के पास एक अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। रात में अचानक से खिड़कियों पर खटखट की आवाजें आती, पर जब वे देखने जाते तो वहां कोई नहीं होता। निशा को कई बार लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब उसने अमन को बताया तो उसने इसे उसकी कल्पना का हिस्सा मानकर हंस दिया। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास ने अमन और निशा को बुलाया और उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, इस घर के पास मत जाओ, यहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अमन ने पूछा, बाबा, ऐसा क्या है जो हमें परेशान कर सकता है? बाबा हरिदास ने एक गहरी सांस ली और कहा, यहां एक पुराना राज्य है जिसे जानना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। बस मेरी बात मान लो और सतर्क रहो। एक रात जब अमन और निशा सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अमन ने दरवाजा खोला तो वहां एक अजनबी खड़ा था। वह घबराया हुआ था और उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, मुझे अंदर आने दो, वे मेरे पीछे हैं। अमन ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, कौन तुम्हारे पीछे है? अजनबी ने हाँफते हुए कहा, यहां कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो इस गांव में हर रात घूमती हैं। वे मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। अमन और निशा ने उस अजनबी की बातों को गंभीरता से लिया और उसे रात भर अपने घर में पनाह दी। अगली सुबह अजनबी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी और कहा, इस किताब में वह राज छिपा है जिसे जानने के बाद ही तुम इन शक्तियों का सामना कर सकते हो। अमन और निशा ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें गांव के एक पुराने राजा की कहानी थी जिसने किसी विशेष कारण से गांव को श्रापित कर दिया था। उस श्राप के कारण हर रात अदृश्य शक्तियां गांव में घूमती थीं और गांव वालों को परेशान करती थी। अमन और निशा ने बाबा हरिदास से मिलने का फैसला किया और उन्हें उस किताब के बारे में बताया। बाबा हरिदास ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, ये सच है, मैं इस रहस्य को बहुत पहले से जानता हूं। उस राजा ने गांव को इसलिए श्रापित किया था क्योंकि गांव वालों ने उसके साथ विश्वासघात किया था। बाबा हरिदास ने उन्हें एक उपाय बताया। राजा के श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें उसके किले में जाकर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करनी होगी। अमन और निशा ने बाबा हरिदास की मदद से उस पुराने किले की ओर प्रस्थान किया। किले में घुसते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। वे धीरे धीरे किले के अंदर गए और वहां उन्हें राजा की आत्मा मिली। राजा की आत्मा ने अमन और निशा से कहा, मैं तब तक इस किले में फंसा रहूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। गांव वालों ने मेरे साथ धोखा किया था, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं शांति पाऊं। अमन और निशा ने राजा की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की और उसके श्राप को खत्म करने की कोशिश की। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और राजा की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा,
तुम्हारे साहस और नेक दिल ने मुझे शांति प्रदान की। अब यह गांव श्राप मुक्त हो गया है। अमन और निशा ने गांव वापस आकर सबको इस रहस्य और उनकी यात्रा के बारे में बताया। गांव वाले उनकी बहादुरी की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद देने लगे। अब गांव में कोई भी डरावनी घटना नहीं होती थी और हर कोई खुशहाल जीवन जी रहा था। इस प्रकार अमन और निशा ने न केवल अपने नए जीवन की शुरुआत की, बल्कि पूरे गांव को एक नए सवेरे की ओर ले गए। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और नेक दिल से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई और रोमांचक कहानियों की सूचनाएं मिलती रहें।